गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे आपके ईवीएस में। जो चैप्टर नंबर 9 है उसका नाम है सॉइल स्टोरी। बेसिकली चैप्टर में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, जो वेरियस काइंड्स ऑफ सॉइल मिलती है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे जो मेन टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल कैसे बनी, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं सॉइल में, मतलब कौन कौन सी चीजें और मिली हुई होती है। सॉइल सिर्फ मिट्टी जो है वो अलग अलग चीजों से बनती है, तो वो कौन कौन से कंपोनेंट्स है। इसके साथ साथ टाइप्स और इम्पोर्टेंस। टाइप्स है ना कि सॉइल एक टाइप की नहीं होती, अलग अलग टाइप की होती है। हाँ, लाइक हमारे एमपी में ब्लैक कलर की मिलती है, आप राजस्थान में जाएंगे तो आपको सैंडी सॉइल मिलेगी। आप कोई अदर पार्ट्स ऑफ द जाओगे तो वहाँ पे आपको एलोविलर थोड़ी पीली मिट्टी टाइप मिलेगी, कहीं जाओगे तो लाल मिट्टी मिलेगी। सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सॉइल, तो इसके बारे में जानेंगे। और फिर इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये किस काम आती है। हर एक सॉइल का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। कुछ सॉइल ऐसी होती हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाने में काम आती है, कुछ सॉइल ऐसी होती है जो कि खेती बाड़ी में ही यूज कर सकते हैं, मतलब खेती बाड़ी के लिए अच्छी रहती है। हर सॉइल, आप हर टाइप की सॉइल में आप खेती नहीं कर सकते। लाइक बालू रेत जो होती है, जैसे राजस्थान में सबसे ज्यादा बालू रेत मिलती है, तो वहां पर आप बालू रेत में आप खेती नहीं कर सकते। सो इनका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इसमें फॉर्मेशन कि सॉइल फॉर्म कैसे होती है। ओके, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज सॉइल। जो टॉप मोस्ट वाली जो लेयर है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। अर्थ को 3 लेयर्स में बांट रखा है, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। ओके, जो ऊपरी वाला हिस्सा जिसमें आप रह रहे हो, जिस पर आप रेसाइड कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ओके, सो जो टॉप मोस्ट लेयर है इस क्रस्ट पे ही सॉइल प्रेजेंट है। ओके, इसके जो नीचे जो आप डिग करोगे तो भी आपको समझेगी ये हमारे क्रस्ट लेयर में ही आता है ना। सॉइल जो होती है वो मिनरल्स से बनती है, जिसमें कौन कौन सी चीजें मिली हुई। मिनरल्स ऐसा हो गया कि उसमें आयरन की कुछ क्वांटिटी रहती है, आपके आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सब धातुएं हैं, है ना। लोहा, तांबा, इन सारे मिनरल्स से बनी हुई होती है। इसके साथ साथ इसमें क्ले, ऐसी मिट्टी जिसमें पानी बहुत ज्यादा मिला हुआ रहता है। इसके अलावा कुछ बालू रेत सैंड में मिली हुई रहती है, तो कुछ छोटे छोटे अपने पत्थर देखेंगे, कंकड़, वो मिला हुआ रहता है। पानी भी मिला हुआ रहता है ना सॉइल में। आप अगर ऊपर की सॉइल तो सूखी रहती है, जब तक खोदते हो उसमें अगर आप कभी देखो तो मिट्टी हल्की सी गीली होती है ना, तो वाटर प्रेजेंट रहता है, एयर, हवा भी प्रेजेंट रहती है। और रिमेन्स ऑफ द डेड डिकिंग प्लांट इन एनिमल, यानी कि सूखी पत्तियां, उसको हम डेड डिकिंग मतलब जो ऐसे ऐसे पेड़ पौधे जो कि मर गए और अब सूखना स्टार्ट हो गए, सॉइल में मिलते जा रहे हैं, मतलब सॉइल में मिलते जा रहे हैं, उसको हम डेड। कुछ एनिमल्स जो मर जाते हैं वो भी मिट्टी में ही दफन हो जाते हैं, फिर वो उसमें डिके हो जाते हैं, फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजों से मिलके सॉइल बनती है। अब ऐसा माना जाता है, साइंटिस्टों के ऐसी मान्यता है, साइंटिस्ट ने जब रिसर्च करी कि सॉइल एक्चुअल में बनी कैसे, इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे, तो बहुत ही सैकड़ों करोड़ों सालों पहले अर्थ जो था, वो जो कवर था, मतलब अर्थ का जो क्रस्ट था वो रॉक से बना हुआ था, यानी कि पत्थर से, चट्टानों से बना हुआ था। अब बहुत सालों तक कंटिन्यूस सन की हीट पड़ी, फिर इसके बाद में बारिश हुई, फिर इसके साथ साथ तेज हवाएं चली, तूफान, आंधी तूफान, तेज धूप, बारिश को होना, जिसकी वजह से जब क्या होता है कि जब आप किसी सतह पर किसी चीज पे कंटिन्यूसली हीट करते रहते हैं, फिर ठंडा करते रहते हैं, तो वो फिर कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें फिर क्रैक जनरेट होने जाता है और टूटना स्टार्ट हो जाता है। उसको हम इंग्लिश में डिसइंटीग्रेट कहते हैं, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है ना, टूटना स्टार्ट हो जाती है। ड्यू टू कॉन्स्टेंट हीटिंग एंड कूलिंग बाय द सन एंड द रेन एंड ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड, ये सब चीजें है ना, सन की धूप है ना, हीट, बारिश, फिर हवाएं, तेज हवाएं, तूफान, ये इन रॉक्स में क्रैक जनरेट होना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे क्रैक्स बड़े होते गए और ये धीरे जो रॉक्स हैं वो अलग अलग छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में टूटना स्टार्ट हुआ। अब हवा और पानी यहाँ पे सबसे मेन रोल प्ले करा। हवा और पानी ने इनको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना स्टार्ट कर दिया। हवा और पानी में बहुत ताकत होती है। हवा आपने देखा हो, मिट्टी, धूल उड़ा के ले जाती है, तो उसमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी उड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो बहुत छोटे छोटे कंकर इसे हम बोलते हैं। फिर इसके साथ साथ पानी, जब बहुत ज्यादा पानी बहता है,
बारिश का पानी जब बहता बहुत नदी का पानी होता है तो वो अपने साथ मिट्टी उसके साथ अपने साथ पत्थर भी उठा के ले जाता है। तो विंड एंड वाटर कैरीड दिस स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक टू डिफरेंट प्लेसेस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द स्मॉल पीस रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। अब क्या हुआ जब ये मिट्टी जब रॉक्स को बहाकर कहीं जब पानी और हवा के मदद से जब ये रॉक्स को एक जगह दूसरी जगह ले गई तो रॉक्स आपस में टकराए। कुछ जाहिर सी बात है सतह जो थी वो रॉक्स की बनी थी वो उससे टकराए तो उनमें वो और टुकड़े होते गए और छोटे छोटे टुकड़े होते गए जिससे कि बहुत ज्यादा टाइनी पीसेस बन गए, बहुत ज्यादा छोटे छोटे टाइनी पीसेस बन गए ना। ये 1 साल या 10 साल की प्रोसेस नहीं, इसके लिए सैकड़ों साल लगते हैं। ओके, फिर ये टाइनी जो पीसेस थे वो फिर अलग अलग चीजों से मिलते गए। कोई अलग पत्थर से मिलता गया, फिर उसमें डेड प्लांट मिल गए, एनिमल्स मरे में जंगली जानवर थे, डेड प्लांट से सूखी पत्तियां थी वो मिल गई। ये एंटायर प्रोसेस को बहुत सैकड़ों साल लगते हैं जब जाके ये सॉइल बनती है। ऐसा मानना है कि करीब 100 साल में यानी कि 100 ईयर्स में केवल 1 सेंटीमीटर, है ना, आप मैथ्स में आपने सेंटीमीटर पढ़ रखा है ना, मतलब इतना कम से कम 1 सेंटीमीटर अपने स्केल में नाप सकते हैं। 1 सेंटीमीटर 100 साल में केवल 1 सेंटीमीटर लेयर ही सॉइल बनती है, यानी कि 1 सेंटीमीटर लेयर की सॉइल बनने के लिए पूरे 100 साल लगते हैं। ओके, सो इस पूरी प्रोसेस में मैंने बताया सॉइल बनने की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा समय लगता है, कंटिन्यूस होता रहता है, धूप छाँव बारिश एक्शन, इसमें फिर अदर चीज़ें बहाव हवा की वजह से बह जाना, बहुत सारी प्रोसेस रहती है। ओके, तो सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हुई थी, क्ले हो गया, मिनरल्स हो गए, सैंड, पेबल्स, वाटर, एयर, जो मैंने आपको अभी हिंदी में समझाया है। मिनरल्स जैसे दूसरे जो धातु होते हैं, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, है ना, तांबा हो गया, फिर से क्ले जो मिट्टी होती है जिसमें पानी रहता है, फिर सैंड यानी कि जो बालू रेत होती है, फिर पेबल्स यानी कंकड़, पानी, एयर, और जो भी डेड डिकिंग प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं वो इसके अंदर मिले। ओके, इसमें हमारे अलावा जो हमारे प्लैनेट्स हैं इसमें एक मार्स प्लैनेट के बारे में आपने सुना होगा, मंगल ग्रह। बेसिकली इसको रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसका जो वहाँ की जो मिट्टी है वो लाल रंग की है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन, मतलब मिट्टी में जहाँ पर भी लाल रंग प्रेजेंट होता है मतलब वहाँ पर आयरन की मौजूदगी बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे कि छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन हो गया, झारखंड वाला पोर्शन हो गया, वहाँ पर मिट्टी हल्की सी रेड कलर की, रेड सॉइल मानी जाती है बिकॉज वहाँ पे लोहा बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इस वजह से वो लोहा मिट्टी में मिक्स हो गया जिसकी वजह से वहाँ की मिट्टी लाल है। ओके, ठीक वैसे मार्स की जो मिट्टी है सॉइल है वो भी लाल। ओके, ना हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल। ओके, बेसिकली ये एक जार बनाना है डायग्राम हमारे सॉइल के कंपोनेंट्स का। ओके, तो इसमें वेरियस कंपोनेंट्स हैं, इसके बारे में जानेंगे। सॉइल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, है ना, तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिससे कि आपको पता चल जाएगा सॉइल में क्या क्या मिला हुआ होता है ना। आपको कलेक्ट सम सॉइल फ्रॉम द स्कूल गार्डन, कहीं से भी आसपास जहाँ भी गार्डन हो वहाँ से आपको सॉइल कलेक्ट करनी है। अब उसको ना ऐड द सॉइल टू ए ग्लास जार, है ना, जैसे एक ग्लास जार है ना उसमें आपको ये सॉइल कलेक्ट करनी है और उसको उसमें मिक्स करना, उसके साथ उसके अंदर पानी भी मिक्स करना है ना, मिट्टी और पानी दोनों मिक्स करना है। स्टीर दिस मिक्सचर एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर 15 to 20 मिनट्स। पहले अच्छे से मिला लिया पानी और मिट्टी को, पानी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रखना है, पानी और मिट्टी को अच्छे से मिला लिया, उसको फिर 15 से 20 मिनट में उसको छोड़ देना। फिर आपको आप जब थोड़ी देर आप देखोगे तो आपको ऑब्जर्वेशन होगी कि जैसे जैसे थोड़ी देर होती जाएगी तो सॉल्यूशन सेटल डाउन, यू विल ऑब्जर्व दैट द लोवेस्ट लेयर कंटेन्स पेबल एंड स्मॉल स्टोन्स, सिंस पेबल एंड स्मॉल स्टोन्स आर हैवी एज दे सिंक कैन सेटल एट द बॉटम ऑफ द जार, है ना। अब जैसे जैसे ये सेटलमेंट होना तो जो सबसे भारी पार्टिकल होते हैं लाइक जो पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे कंकर होते हैं, पत्थर होते हैं, वो क्या होते हैं वो जार में सबसे नीचे सेटल होना स्टार्ट होते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा भारी होते हैं, पत्थर भारी होते हैं, मिट्टी भी होता है, सबसे नीचे सेटल होना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें एक सिंपल सॉइल के अंदर हमने गार्डन से मिट्टी हुई थी उसमें पेबल्स भी मौजूद है जो कि अंदर रहते हैं। फिर उसके बाद में उसकी नेक्स्ट लेयर में हमें बालू रेत दिखी। ओके, द लेयर अबव द पेबल्स एंड द स्मॉल स्टोन इज फाउंड बाय सैंड, है ना। इस लेयर में पेबल की ट्यूब वाली लेयर में अगर उस मिट्टी में बालू रेत गिरी हुई है, यहाँ पे बालू रेत दिखी। ओके, over the layer of sand you will find fine particles which are made up of clay. You will notice that the topmost layer of water is not very clear. It is contained dead plant and animal matter which is also known as humus. It is very light and float on the surface.
अब सैंड के ठीक ऊपर वाले हमें थोड़ी कीचड़ वाली जो मिट्टी होती है वो बोलते हैं। फिर उसके ऊपर हमें पानी दिखेगा, सबसे टॉप मोस्ट लेयर में फ्लोट करेगी। तो यहाँ पे अगर उस मिट्टी में प्लांट से कुछ मरे हुए प्लांट से कुछ चीजें होंगी तो वो फ्लोट कर देंगी, या डेड डिकिंग एनिमल से कुछ हिस्सा होगा तो वो उसमें फ्लोट करता रहेगा, जिसको कि हम इंग्लिश में ह्यूमस बोलते हैं। टॉप मोस्ट लेयर में ह्यूमस की सबसे ज्यादा हल्की होती है। जैसे कि आपके यहाँ पर अगर आप ध्यान से यहाँ पर आपको जो प्लांट्स की कुछ इमेजेस दिख रही है, जो डेड प्लांट्स की इमेजेस आपको दिख रही है। बिसाइड दिस कंपोनेंट एयर ऑल्सो कंटेन्स एयर एंड वाटर, है ना। इसके अलावा इन कंटेंट्स के अलावा भी पेबल्स एंड क्ले वाटर ह्यूमस हमने इसमें देख लिया है। इसके अलावा सॉइल के अंदर वाटर एज वेल एज एयर भी रहती है। इसके लिए हमें अलग से कोई दूसरी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, है ना, उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहला जो चीज है कि हम ये पता करेंगे सॉइल कंटेन्स एयर। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप सॉइल लेंगे एक एम्प्टी जार में, एक जार में सॉइल लेंगे और उसमें सॉइल इकट्ठी करिए। उसमें आप धीरे धीरे बहुत स्लोली आप उसमें पानी मिक्स करें। जैसे जैसे आप तो धीरे धीरे पानी मिक्स करना स्टार्ट करेंगे तो आपने देखा होगा बहुत सी जगह पर सूखी मिट्टी ले लीजिएगा। सूखी मिट्टी, गीली मिट्टी लोगे तो उसमें इतना जल्दी पता नहीं चलता। सूखी मिट्टी जब आप लोगे तो जब उसमें आप डालोगे और हल्का सा आप पानी डालोगे तो वहाँ पे आप देखना बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जहां भी बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं उसका मतलब वहां पर एयर प्रेजेंट है। ओके, you will see bubbles in it when we pour water on the soil. The air trapped inside it in the form of bubbles. क्या होता है जब हम पानी डालते हैं तो उसमें एयर रहती है, तो एयर अब सिंस वो जो जगह खाली है वहीं पे एयर प्रेजेंट रहती है। तो जैसे हम पानी डालते हैं तो पानी उस एयर की जगह लेते हैं, जिस वजह से एयर बाहर निकलना स्टार्ट होते हैं। किसके फॉर्म में निकलते हैं, बबल्स के फॉर्म में। तो इससे हमें ये प्रूव हो जाएगा कि सॉइल के अंदर एयर भी प्रेजेंट है। सेकेंड चीज होती है कि सॉइल के अंदर पानी प्रेजेंट रहता है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल तो उसके लिए आपको गार्डन की सॉइल लेनी पड़ेगी, जो कि आपको खोदनी पड़ेगी। खोदोगे तो आप जैसे आप सॉइल को लोगे ना तो आपको हल्का सा आपको महसूस हो जाएगा कि मिट्टी जो है हल्की सी गीली है, छूने मात्र से आपको पता चल जाएगा। पर लेकिन अगर उसको एक्सपेरिमेंटली देखना है तो सॉइल को वापस एक जार में लेना है, उसको ऐसा जार जो कि हम पर ढक सके। ओके, फिर आपको एक अपने बड़े भाई बहन या किसी बड़े की मदद से आपको उसको हीट करना है ना, गर्म करना है ना। और थोड़ी देर हीट करना, थोड़ी देर बाद जब उसको हीट करोगे उसके बाद आप उसका जो कवर है उसको हटाओगे, उस जार के कवर को हटाओगे तो उसमें आपको पार्टिकल, छोटे छोटे पानी के पार्टिकल्स दिखेंगे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब हम सॉइल को हीट करते हैं तो पानी जो रहता है वो इवोपरेट करना स्टार्ट करता है। जैसे कि आपकी मम्मी खाना बनाते होंगे तो अगर आपने देखा सब्जी बनाते हैं, चावल बनाते हैं तो उसमें से भाप निकलती हुई दिखती होगी। सेम वैसे ही पानी में भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड रहता है, पर जैसे आप उसको हीट करोगे तो वो वाटर इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप उसको उसके कवर से ढक दोगे तो पानी सारा उस कवर पे आके इकट्ठा हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी से हमें ये प्रूव हो जाएगा कि सॉइल के अंदर वाटर भी अवेलेबल रहता है। ओके, अब जो साइंटिस्ट या ऐसे पर्सन जो कि सॉइल की स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं पेडोलॉजी, है ना। द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। मतलब जब आप सॉइल की स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो इस पढ़ाई को हम बोलते हैं पेडोलॉजी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टाइप्स और इम्पोर्टेंस दोनों पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स की सॉइल प्रेजेंट रहती है और इनका यूज कैसे करते हैं, है ना, इनका कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।